रागादिदोषरहितं तहमेव तत्तम् द्वेषादिदोषरहितं तहमेव तत्तम् संसारशोकरहितं त्वहमेव तत्तम् ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् स्थानत्रयं यदि न नेति कथं तुरीयम् कालत्रयं यदि च नेति कथं दिशश्च शान्तं पदं हि परमं परमार्थतत्त्वम् ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी कृपा भरी दृष्टि के फलस्वरूप आप निरंतर भगवत ज्ञानामृतानंद सागर में गोते लगा लगाकर अपना जीवन धन्य धन्य कर रहे हैं और मानव तन आपका इस माध्यम से सफल हो रहा है। अब की बार आप यहां से दृढ़ विश्वास पूर्वक जन्म मरण के चक्र को पार करके भव सागर से जन्म मरण के सागर से अवश्यमेव पार हो जाएंगे। अपने आप में अपने से अलग कल्पित जो कुछ भी बोझ माया और अविद्या की उपाधि के कारण अपने सिर पर रखा है, वो बोझ अपने स्वरूप बोध के माध्यम से गिराकर बिल्कुल आप बिना किसी बोझ के, बिना किसी प्रकार के द्वंद्व के भवसागर से पार हो ही जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चाहे और कोई दवा असफल हो जाए, चाहे संसार के साधनों से आपका सांसारिक काम बने या न बने, लेकिन ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप बोध के माध्यम से मुक्ति होने में किसी प्रकार का कोई संशय, कोई विरोध नहीं है। और शास्त्र का ये कथन केवल ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। ऋति ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति हो ही नहीं सकती। और इसका कारण साफ है, हम सभी अज्ञान से बंधे हुए हैं और अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही है। हर वस्तु अपने विरोधी से ही निवृत्त होती है, जैसे अंधेरा उजाले से निवृत्त होता है और कोई उपाय नहीं, वैसे ही अज्ञान और अज्ञान जन्य बंधन केवल अपने स्वरूप बोध से ही निवृत्त होता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। नित्य निरंतर हीर के फेर के युक्तियों से, श्रुतियों से आपको अपने स्वरूप बोध में प्रवेश होने के लिए प्रेरणा दी जाती है। इस बहिर्मुखता का परित्याग करके अंतर्मुख जो समस्त शक्तियों का एकमात्र केंद्र है,
अपने हृदय में विराजमान उस नारायण के मिलन के लिए आपको बहिर्मुखता का परित्याग करके नित्य निरंतर ही अंतर्मुखता का सेवन करना चाहिए। और सबसे अधिक अंतर्मुखता है अपने स्वरूप में विराजमानता। अगर आप पांचों भूतों में निवास करते हैं तो भी भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत सबका सब माया मात्र है। यदि आप पांचों ज्ञानेंद्रियों में मात्राओं में निवास करते हैं तो भी आप जगत में ही हैं, बंधन में ही हैं, दुख में ही हैं। यदि आप पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण रूप सूक्ष्म शरीर में मैं भाव वाले हैं तो भी आप बंधे हुए हैं। यदि आप अविद्या से संयुक्त अहम और कर्तृत्व में कर्ता भोक्ता हूं इस भाव को लिए हुए हैं तो भी बंधे हुए हैं। लेकिन जब बाहर भीतर के सारे बंधन दूर हो जाते हैं, बाहर का जो बंधन है वो ममत्व के कारण है और अंदर का जो बंधन है वो अहम के कारण है। अहम और मम ये दो माया के विशेष रूप से खेल हैं। जैसे मैं शरीर हूं, ये अहम का खेल है। मैं ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और इनके धर्म वाला हूं, ये अहम का खेल है। और इसी प्रकार से मैं दुखी सुखी हूं, लाभ हानि वाला हूं, जय पराजय वाला हूं, यश अपयश वाला हूं, ये भी अहम की ही माया है। इस प्रकार ये अहम अंदर विराजमान होकर सारे दुखों को ढो रहा है। और इसकी जो बहन है या बेटी है, जिसको हम ममता कह सकते हैं, उस ममता की वजह से, ममत्व की वजह से संसार के बाहर के बोझ को ढो रहा है। जो शरीर से संबंध रखने वाले संबंधी हैं, उनका बोझ इस ममता की वजह से ढो रहा है। तो ये अहमता और ममता बाहर भीतर के बोझों से आपको बोझा मार रही हैं। लेकिन जब अहमता और ममता अपने स्वरूप बोध के निरंतर श्रवण से निवृत्त हो जाती हैं तो न बाहर का बोझ रह जाता है, न अंदर का बोझ रह जाता है। आप महावीर हो। आप मनुष्य शरीर में परिश्रम से संयुक्त होकर इन समस्त अहमता और ममता के भावों को विजय कर सकते हो। और अहमता और ममता के भावों को विजय करके अब के मौत के सिर पर पैर रखकर आपको अपने स्वरूप के बोध में विराजमान होना ही है। और जो नासमझ हैं उनका सिर मौत की फुटबॉल होता है और हजारों बार ये सिर बन बन कर मौत के चरणों में गिरते रहे हैं और मौत फुटबॉल की तरह से इनको ठोकर मारती रही है। अब के मनुष्य शरीर में हिम्मत करो और मौत को फुटबॉल बना दो और इस मौत को ठोकर मार मार कर अमृत में बदल दो। इस संसार के बंधन को ठोकर मार मार कर सीधा कर दो। तिरछा हो जाता है तो वस्तु बंधन का हेतु होती है, सीधी हो जाती है तो मुक्ति हो जाती है। जैसे रस्सी है, जब वो गोलमोल होती है, गांठ वाली होती तो बंधन का हेतु है, गांठ खुल के सीधी हो जाती है तो मुक्ति कहलाती है। वैसे ही जो ये वासना, वैसे ही मन के जो विचार हैं वो आप में बंधन परोस रहे हैं उल्टे पुल्टे होकर। इनको सीधा कर दो। सीधा होते ही ये नारायण ही हैं। और नारायण स्वयं कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। ये कपट छल छिद्र ही माया है, ये कपट छल छिद्र ही अविद्या है, और मुझे ये कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। किसी को अच्छा नहीं लगता, हमें कौन सा अच्छा लगता है? चाहे हम कपट स्वयं करते हो पर हमारे साथ कोई करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। छल छिद्र चाहे हम करते हों, लेकिन अगर हमारे साथ कोई करे तो हमको किसी को अच्छा नहीं लगता। जो भगवान को अच्छा नहीं लगता हमको भी अच्छा नहीं लगता, और जो हमको अच्छा नहीं लगता वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये कपट छल छिद्र जो हमारे को भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों उस चीज का बोझ ढो रहा है जो किसी को अच्छी नहीं लगती। कपट छल छिद्र न हमें अच्छा लगता है, न आपको अच्छा लगता है, न भगवान को अच्छा लगता है। जब किसी को अच्छा नहीं लगता तो ऐसी चीज क्यों ढो रहे? इसलिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। संसार के लाभ के लिए स्वामी जी कपट छल छिद्र करना ही पड़ता है। ये जो संसार का लाभ है ना, ये जो नोटों का, टकों का, पैसों का लाभ है, इसके लिए छल छिद्र करना पड़ता है, कपट करना पड़ता है। ये तो आपका यूं ही ख्याल है। जो आपकी प्रारब्ध में लिखा है शरीर की, चाहे तुम कपट छल छिद्र करो तो भी मिलेगा, और चाहे कपट छल छिद्र मत करो तो भी मिलेगा। जो निश्चित है वो तो बाई चांस ऐसा है, प्राप्ति और छल छिद्र एक स्टेशन पर इकट्ठे हो जाते। जो प्राप्ति है, आपको प्राप्ति होना है जो कुछ आपके शरीर को, वो और कपट छल छिद्र एक स्टेशन पर इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि प्राप्ति कपट छल छिद्र से हुई है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अगर कपट छल छिद्र से ही होनी है तो हर बार क्यों नहीं तुम्हारा कपट छल छिद्र से काम बन जाता है? बहुत बार कपट छल छिद्र तुम्हारे बंधन का हेतु होता है, बहुत बार कपट छल छिद्र आपकी हानि का हेतु होता है, बहुत बार कपट छल छिद्र आपके लिए संकट का हेतु होता है। हर बार क्यों नहीं सफल होते हो? ये आपका ख्याल है कि कपट छल छिद्र से सफलता मिलती है। सफलता तो प्रारब्ध से मिलती है, और यदि आप कपट छल छिद्र न भी जीवन में अपनाएं तो भी सफलता आपको मिलेगी ही, निश्चित जानिए। पर इतना जरूर है कि व्यवहार के अंदर व्यक्ति को कपट छल छिद्र नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यवहार मधुर होना चाहिए। कटुता का नाम, ये जो कटुता है ये बड़ी विरोधिनी हो जाती है। कई बार हम कटु सत्य बोल के अपने आप का बड़ा नुकसान करते। जैसे मान लीजिए वो एक मेहमान आया है, किसी की लड़की का पति है, तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, क्यों भाई वो आपके जो मेहमान हैं वहां वाले आपकी लड़की के पति क्या वो आए हुए हैं? ऐसे भी पूछा जा सकता है। और यूं भी पूछा जा सकता है, क्यों भाई तेरी लड़की का खसम आया हुआ है क्या? पूछा जा सकता है दोनों तरीके से, लेकिन एक बुरा लगता है। इसलिए हमें समझदारी से सत्य बोलना चाहिए, परंतु मधुर सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे जीवन के अंदर रित और सत्य दोनों मिल जाएं, रित माने मधुरता और सत्य माने सत्य, रित और सत्य दोनों मिल जाएं तो हमारी वाणी में अमृत निवास करता है। पर होता यह है कि हम कभी सत्य बोलते हैं तो रित को छोड़ देते हैं, और रित बोलते हैं तो सत्य को छोड़ देते हैं, और इस तरह से दोनों का जो फल मिलकर होता है वो हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्यम ब्रूयात, ऋतम ब्रूयात, मधुरम ब्रूयात। सत्य बोले लेकिन मधुर बोले, कल्याणकारी बोले, अकल्याणकारी न बोले।
कभी कभी ऐसा होता है, अगर बोलने की बात नहीं तो मत बोलिए, ये झूठ नहीं है। आप मान लीजिए कोई रहस्य प्रकट नहीं करना चाहते हैं तो मत बोलिए, ये झूठ नहीं है। ये किसी के लाभ के लिए, किसी के अपमान न हो जाए इसलिए आप जो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी कि भाई वो एक लड़के का आया रिश्ता, क्यों भाई उसी लड़के का रिश्ता आया है क्या जिसको मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं? कमाल की बात, तेरे को कोई पूछ रहा है क्या? बिना बात ही कहे उठता है कि वही लड़का है क्या जिसको मिर्गी के दौड़े पड़ते थे? ऐसे नहीं। तो इसलिए समझदारी से आपको काम लेना चाहिए। आपको सत्य भी बोलना है, कल्याणकारी भाव भी रखना है उसमें, और मधुरता भी रखना है। इसलिए सत्यम ब्रूयात, ऋतम ब्रूयात, मधुरम ब्रूयात, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अगर आप निष्कपट रहेंगे तो हमारा निश्चय, निष्ठा और कहना चाहिए जीवन में हमने देखा है कि जो कुछ मिलना मिलाना है वो मिल ही जाता है, और नहीं मिलना है तो नहीं मिलता। जो पहले निश्चित हो गया है शरीर की प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर, तुलसी ये अफसोस है, मन नहीं बांधे धीर। मुसलमानों के यहाँ एक कहावत है और वो ये है कि रोजी तो अल्लाह मियां ने निश्चित कर दी है, तुम उसको हलाल करके खाओ। हलाल करके माने मेहनत से खाओ। बिना मेहनत के भी मिलेगा लेकिन वो रोजी हलाल नहीं होगी। इसलिए अपना कमाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो। आपको जो है मिलना मिलाना भगवान के हाथ में है और वो अवश्य देगा। और अपने यहां भी कहा है कि तेरा फल में अधिकार है, अधिकार नहीं है, तेरा कर्म में अधिकार है। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा छोड़कर जो करने लायक कर्तव्य है, और फल के लिए पहले ही मत सोच लो स्वामी जी मुझे बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने कहा कितना नुकसान हो गया है? 100% लाभ होने की संभावना थी, 40% हुआ है, तो ये नुकसान हो गया। समझ रहे हैं नुकसान की परिभाषा? 100% लाभ होना चाहिए था, 40% हुआ है, तो ये नुकसान हो गया है। देखो नुकसान की परिभाषा क्या है लोगों की। ये नुकसान की परिभाषा है कि 100% लाभ होना था, 40% हुआ है। हम और आप क्या लेकर के आए? जो मिला लाभ ही लाभ है, हानि कौन सी है इसमें? हमने जब संसार में आए क्या साथ में लेके आए? मकान साथ में लेके आए, कि दुकान साथ में लेके आए, कि व्यापार साथ में लेके आए, कि बाल बच्चे साथ में लेके आए, कि घरवाली साथ में लेके आए? जो चीज मिली सब नफा ही नफा में तो है। जो चीज मिली है कौन सी हानि वाली बात है? इसलिए आदमी गिलास के ऊपर से देखता है और ये देखता है कितना खाली है, यूं नहीं देखता नीचे से कितना भरा हुआ है। ऊपर से क्या देख रहा है कितना खाली, अरे नीचे से देख कितना भरा हुआ है। तो जो नहीं दिया उसके लिए तो रोता है, और जो दिया है उसके लिए धन्यवाद कभी नहीं करता। जो भगवान ने दिया है, मिला है, उसके लिए धन्यवाद नहीं करेगा, जो नहीं मिला है उसके लिए रोएगा। इसलिए समझदार आदमी को भगवान के दिए हुए में यकीन करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो कुछ मिला है भगवान की कृपा से मिला है, उसका भोग लगा, लेकिन ये समझ के भोग लगा कि परमात्मा का दिया हुआ है, जितना मेरे हिस्से में आना चाहिए उतना ही है, और फिर जितने दिन को मिला है उतने दिन ही रहेगा। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये उसका दिया हुआ है ये समझ के भोग लगा, ये मेरा नहीं है ये समझ के भोग लगा, ये किराए की चीज है ये समझ के भोग लगा। जब किराया पूरा हो जाएगा तो ये मेरे से छीन लिया जाएगा। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, मां गृधय कस्यचित् धनम, लालची मत हो, किसी के धन का लालची मत हो और अपने धन का भी लालची मत हो। किसका धन है? कस्यचित् धनम, किसका धन है? कौन यहां से ले गया उठा के? कोई कितने ही मेरा है मेरा है मेरा है करके चले गए, लेकिन एक रत्ती सोना कोई नहीं ले गया, एक रत्ती चांदी यहां से नहीं ले गया, तो क्या है तेरा? इसलिए मां गृह कस्यचित् धनम, किसी के धन की इच्छा मत करो, और अपने धन को भी ये समझ किसका है धन, कौन लाया है, कौन ले जाएगा। अगर थोड़ी सी समझदारी हो तो आदमी दुनिया भर के लोभ को लेकर जो पाप करता है उससे इसको छुट्टी मिल जाए।
लेकिन फिर भी ये लोभ के चक्कर में सब कुछ भूले रहता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और कपट छल छिद्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्तव्य अपना किए जाइए और फल भगवान के हाथ में है। जितना देवे सब फायदा ही फायदा है, जितना देवे सब फायदा ही फायदा है। पेट में अच्छी तरह से खाना खा पी के बढ़िया कपड़े पहन के आंसू बहा रहे स्वामी जी, मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा भाई हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, इतने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, चिकना चुपड़ा मुंह है और सारे आभूषण पाभूषण पहन के अच्छी तरह से बन ठन के सामने बैठा है, कहां से दुखी है? अजी क्या पूछते हो? मैंने कहा बता दे यार, चल जो कुछ बात है। बात ये है ना कि वो क्या करूं बस। अरे बता ना। क्या जी वो कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा? एक सेठ जी थे, उन्हें अपने मुनीम से पूछा भाई देखना जरा हिसाब किताब, अगर हमारा ये खानदान जनरेशन कुछ न करे तो कितनी जनरेशन तक धन चल सकता है? तो मुनीम ने हिसाब किताब लगाया, महंगाई का और मंदाई का सारे हिसाब किताब लगा के कहा कि जी देखो, अगर तुम्हारे खानदान में लोग ठीक तरह से रहेंगे तो 99 पीढ़ी तक ही चल सकता है। आपकी 99 जनरेशन आराम से बैठे बैठे खा सकती है। सेठ जी बेहोश हो गए। बोले बेहोशी की क्या बात है कि वो 100वीं का क्या होगा? 99 तक तो ठीक है, 100वीं का क्या होगा? कि हमारे पास में एक ब्राह्मण रहता है, उसको दान देने से 100वीं का भी कल्याण हो जाएगा। चलो। कहने लगे चलो। अपनी कार में सामान रखा और सुबह ही सुबह पहुंच गए और जाके कहा ओ पंडित जी महाराज। बोले हाँ जजमान क्या बात है? कुछ हम दान पुण्य करने के लिए आए थे। बोले ठहरो मैं घरवाली को पूछता हूं, आज के लिए सामान है क्या? घरवाली से पूछा कहो मिश्रानी आज के लिए तो सामान पूरा है क्या? जी आज के लिए पूरा है, कोई कमी नहीं है। कहने लगे किसी गरीब को दे देना, जाओ किसी गरीब को दे देना, आज के लिए सामान भरपूर है, हमें कल की क्या सोच करनी है। तब उसकी बात आई समझ में कि देखो एक आदमी तो ऐसा है जो कल की परवाह नहीं कर रहा है और एक आदमी मैं हूं कि 99 पीढ़ियों का माल लेके 100वीं पीढ़ी के लिए सोच रहा हूं 100वीं का क्या होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ बैठे हुए, मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आता कि जो तुम्हारे में खाना न मिलता हो, कपड़े न मिलते हों और मकान जिसके पास छोटा मोटा न हो, सब ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं। और फिर भी अगर किसी से पूछो तो आंसू ही बहाएगा सामने, स्वामी जी क्या करूं? मैंने कहा कुछ न कर, मौज ले, क्या करूं क्या करूं? तेरे हिस्से में सारी चिंता तेरे हिस्से में आ रही, निश्चिंत हो। इस प्रकार से अगर थोड़ी सी समझ हो आदमी को तो आदमी के सुख का कोई ठिकाना नहीं है। संसार से थोड़ी सुखी होता है, संसार तो काम चला हुआ जितना ठीक। अगर सुखी होने वाली बात है वो तो भाई संतोष से है और बिना ज्ञान के संतोष नहीं आता। बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिना संतोष के कामनाएं इच्छाएं निवृत्त नहीं हो सकती और जब तक कामनाएं इच्छाएं हैं तब तक कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए जब संतोष आता है, उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिम लोभ ही सोखे संतोषा। जब अगस्त तारा उदय होता है सर्वकाल में तो बरसात बंद हो जाती है और रास्ते सब सूख जाते हैं। जैसे संतोष आने पर लोभ सूख जाता है, संतोष आने पर जैसे लोभ सूख जाता है, वैसे अगस्त तारा उदय होते ही रास्तों का जल सूख जाता है। इसलिए सुखी रहो और सुखी मीन जहां नीर अगाधा,
जिन हरि शरण न एकहु बाधा। शरद ऋतु के समय पर भी जहां गहरे गहरे तालाब हैं वहां पर मछलियां इतनी सुखी हैं जैसे भगवान की शरण में कोई बाधा नहीं। इसलिए हमें बिना बात हम अकल के पीछे डंडा लिए फिर रहे हैं। स्वामी जी उसको इतना लाभ हो गया, उसको इतना लाभ हो गया, मेरी कमी ये रह गई, नहीं मुझको भी इतना लाभ हो जाता। इतनी अकल की बात करते हैं, हमारी अकल तो चकराने लगती है। मैंने कहा भैया हम नहीं जानते, हम तो क्या करें, बचपन से ही हो गए साधु। ये चालाकी 420 हेरा फेरी और कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सकता है हमको इस बात का पता नहीं। जो अपने आप हो रहा है ठीक हो रहा है, अब हम कैसे बताएं, क्या करें कि भाई जो अधिक से अधिक लाभ पर लाभ पर लाभ पर लाभ पर लाभ होता चला जाए, और फिर कुछ हमारी अक्ल में ये लाभ लाभ नहीं है। असली लाभ तो क्या है, वो लाभ है जिस लाभ में हानि नहीं है। और वो लाभ कौन सा है, भगवान का प्रेम है। हमने तो तुलसीदास जी का राजमहल कभी सुना नहीं, कहीं तुलसीदास जी महल छोड़ गए हों ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो कुटिया भी एक बार लुटा दी थी। ऐसा हुआ, तुलसीदास जी काशी में उन दिनों रहते थे। छोटी सी फूस की बनाई हुई झोंपड़ी थी गंगा के किनारे, उसी में गुजारा होता था। वहां उनकी रामायण भी रखी हुई थी और रामायण का पाठ होता था, लोग सुनने के लिए आते थे। तो कई लोगों ने जल के सोचा कि ये सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में रामायण बना के संस्कृत भाषा का अपमान कर रहा है और हम जैसे विद्वानों को ये निरादर कर रहा है। इसकी रामायण चुरवा लेनी चाहिए, कि रामायण की वजह से ही सब रगड़ा है। तो उन्होंने चोर भेज दिए कि जाओ तुम रामायण को चुरा लाओ। और झोंपड़ी में रखी हुई रामायण, और तुलसीदास जी अपना आराम से पाठ वाठ करके भगवान का नाम लेते हुए लंबे पैर पसार कर निश्चिंत भगवान की शरण में सोए हुए थे। अब वो चोर गए, अब उन्होंने दरवाजे की तरफ से शुरू किया तो वहां दो लड़के बड़े सुंदर धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं। फिर घूमे चारों ओर को तो चारों ओर को लड़के दिखाई दिए, और चारों ओर को ऐसे सुंदर वो लड़के देखते देखते सुबह तक वो भी चक्कर लगाते रहे कुटिया का, और वो दोनों भी दिखाई देते रहे। सुबह तक उनका मन बदल गया। और इधर तुलसीदास जी राम का नाम लेके उठे, नहाए धोए, पाठ पूजा करने लगे। तो ये पहुंच गए, जाके कहने लगे महाराज महाराज महाराज, कहो भाई क्या बात है कि हम तो चोर हैं। चोर हो तुम? कैसे चोर हो? हमारा तो कुछ चुराया नहीं, मैं कैसे तुम्हें चोर कहूं? कि हमें पैसे देकर भेजा हुआ था तुम्हारी रामायण चुराने के लिए। अब तुम्हारे चारों ओर दो लड़के ऐसा पहरा लगाते हैं कि रात भर में घूमता रहा। जिधर मैं गया उधर ही धनुष बाण लेके वो खड़े, जिधर को मैं गया धनुष बाण लेके वो बड़े सुंदर हैं। कुछ भी हो देखने में मजा आ गया। क्यों, कहाँ छिपा रखे हैं तुमने? इस कुटिया में हमें दिखा दो। हमारा तो बड़ा जो है जीज है ना, उनको देख के पवित्र हो गया है। हमको किसी का पैसा वैसा नहीं चाहिए, उनको देख के हमारा हृदय शुद्ध हो गया है। तुलसीदास जी ने सोचा राम राम, मेरे लिए सारी रात भर पहरा लगाना पड़ा है रामायण के लिए। कहने लगे भाग्यवान हो भाई, वो और कोई नहीं, हमारे इष्ट देव ही चारों ओर रखवाली करते रहे हैं रामायण की, और तुम्हारे को धन्यवाद है। जाओ भगवान का भजन करो, भगवान की कृपा तुम पर हो गई है। और रामायण तोडरमल उनके मित्र थे, जो उन दिनों में अकबर के यहाँ कृषि मंत्री थे। जो खेत की माप तोल है वो सब की सब तोडरमल की माप तोल की हुई, अब तक वही चल रही। अकबर के जमाने में 9 रत्नों में वो हुए हैं। वो काशी के रहने वाले थे, तो उन्होंने रामायण तोडरमल जी के यहाँ रख दी और सारा माल वाल लुटा के कुटिया का आराम से बैठ गए बिना कुटिया के। कहने लगे अब आपको कोई रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। बताओ जी, तुलसीदास जी ने तो अपना
कुटिया उटिया भी निपटा दी और निश्चिंत हैं, सोचते हैं कहीं भगवान को पहरा न लगाना पड़े। और हम लाल किले जैसा मकान और दुनिया भर का सामान, दुनिया भर का वैभव, मशीन वशीन गाड़ी पाड़ी सब कुछ लिए हुए, स्वामी जी ऐसी कृपा कर दो सबका धन मेरे घर में आ जाए। अरे बिना संतोष के कौन संतुष्ट हुआ है, बिना संतोष के कौन सुखी हुआ है। अरे भगवान से सुलह कर लो और राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह हुआ है और विवाह हुआ है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह हुआ है और विवाह हुआ है। जी हाँ, अब हम तुम्हें अपनी बात थोड़ी सी बताते हैं। जब हमारा शरीर ठीक ठाक था, जवानी का समय था, चढ़ती हुई जवानी थी, तो रोटी मांग मांग के खाते थे और पैदल चलते थे, किसी की गाड़ी पाड़ी बस पस में भी नहीं चलते थे। वो भी अच्छा था, खुश थे उसमें भी। और आज हाथ में सोटी लेके चलते, इसको हम अर्धांगिनी कहते। ये सोटी जो है ना, क्योंकि यही इसी की पूंछ पकड़ के चल रहे हैं हम लोग। ये और बैठने के लिए कभी गाड़ी है, कभी हवाई जहाज है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। राम जी का शरीर अपने आप ख्याल कर रहा है। जब राम जी के शरीर को जरूरत नहीं थी तो पैदल राम जी का शरीर दौड़ता था, जो कुछ खा लिया वही हजम हो जाता था भिक्षा मांग मांग के। और जब राम जी का शरीर उलट पुलट होने लगा तो राम जी ने सारे प्रबंध अपने लिए आप कर लिए। तो बताओ हमने इसमें क्या किया है? हमने इसमें क्या किया है? जब इसको जरूरत नहीं थी तब चीज नहीं थी, जब जरूरत है जिस चीज की इसको वो पहले ही हो गई है। स्वामी जी कहिए कौन सी गाड़ी में बैठोगे? स्वामी जी कहिए कौन सी फ्लाइट से जाओगे? अब राम जी का शरीर है, राम जी को फिक्र हो रही है। जब ठीक ठाक था तो ठीक ठाक था और तब साधन की जरूरत भी नहीं थी। अब बिना ठीक ठाक है तो भी ठीक ठाक है, क्योंकि इसकी सेवा इतनी हो रही है। इस तरह से हम तो भाई यही सोचते हैं, जब इसका बुढ़ापा था तो भी ठीक है, इसकी जवानी थी तो भी ठीक है। जब बालकपन था तो मां की जरूरत थी, मां थी। बाप की जरूरत थी, बाप थी। जब पढ़ाई की जरूरत थी तो स्कूल था और फीस थी। जब साधु हो गए तो फिर रोटी मांगने वाली बात थी, लोगों के घर थे, नारायण हरी रोटी पे दाल धरी, वो भी देखा। और फिर उसके बाद में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबार देखे, और वो सब क्या है? ये होना ही था, ये होना ही था। पहले कोई मालूम थोड़ी था हमें इस बात का, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से मिलना है। वैसे लिखा हुआ है, हमारा तुम्हारा मिलना ऐसे थोड़ी हुआ है। ये हमारे और आपके जीवन में जो एक चैप्टर है मिलने का, ये भी लिखा हुआ है। तभी तुम्हारी श्रद्धा हुई है, और जिसकी श्रद्धा नहीं वहीं से चला जा रहे काहे के महात्मा है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ चले गए। क्यों? तो हमारे साथ उसका कोई खाता बही खाता हिसाब किताब है नहीं। जिसके साथ बही खाता लेना देना है वो चल रहा है, और हमें इस बात की चिंता भी नहीं होती। फलाना नाराज होकर चला गया, स्वामी जी मैंने कहा चला जाने दे, तू रूठी मैं छूटी। समझे ना, ये मंत्र है, तू रूठी मैं छूटी। अच्छा आता है तो कोई आए, और नहीं आता तो हरिओम तत्सत। उसके लिए माला नहीं फेरते। फलाना तो बड़ा भगत था, पता नहीं क्यों आता है। फलाने से तो बड़ा लाभ था, पता नहीं क्यों नहीं आती है। फलाने से तो ये था वो था। अरे जो था पहले ही निश्चित है, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। और जिसके साथ लेना देना लेगा देगा, और जिसके साथ लेना देना नहीं वो न लेगा न देगा। ये सब पहले से ही तो हम चिंता क्यों करें? स्वामी जी देखो वो ऐसा, मैंने कहा रहने दे, तू तो ठीक है, तू ठीक रहे। जो शिकायत करता है उसको यही जवाब, तो बेवकूफ है, वो नहीं जानता। तू तो समझदार है, तू समझदारी से दिन निकाल। तो इस तरह से हम बिना बात की चिंता करके अपनी पता नहीं इसी को बुद्धिमानी समझते हैं।
स्वामी जी 100 साल पहले की सोचना चाहिए। मैंने कहा यार जिंदा भी रहेगा कि नहीं, 100 साल जिंदा भी रहेगा क्या? 100 साल पहले की सोचना चाहिए। न पहले की सोच न पीछे की सोच, वर्तमान में मजा ले। क्यों आगे की सोच रहा है, पीछे की सोच रहा है? न अपने बारे में सोच, न किसी के बारे में सोच, न बच्चों के बारे में सोच, न अपने बारे में सोच। पहले हुआ पड़ा है काम, निश्चिंतता का जाम पियो। बोलो सच्चिदानंद। सुन रहे मेरी बात? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। चिंता ताकि कीजिए, अनहोनी तो कुछ नहीं, होनी हो रही है। होनी हो रही है तो फिर चिंता करने की क्या बात? इसलिए किसी बारे में चिंता न करो, न अपने बारे में चिंता करो, न दूसरों के बारे में चिंता करो। ये शरीर इत्यादि जितने दिन का है उसमें बांसुरी में बजाओ भगवान के प्रेम का राग, भगवान के प्रेम का राग बजाओ इस बांसुरी में, और बड़ी निश्चिंतता पूर्वक जीवन को आनंद से संयुक्त ले चले। और चलते चलते निश्चिंतता वाले खाने में भोक्तापने का भार लाद के तो तुम आए ही हो, जीव भाव तो तुम लेके आए ही हो, पाप पुण्य का बोझ लेके तो तुम आए ही हो, अपने पराई का बोझ लेके तो तुम आए ही हो, और मैं तुम्हें और इस पर बोझ रख दूं? अरे सारा बोझ गिरा दो और यहां से ऐसे होके जाओ, बस अब मेरे सिर पर कोई बोझ नहीं, सारी चिंताएं दूर हो गई। और चिंता की मां मर गई, चिंता की मां मर गई। क्यों मर गई चिंता की मां? अविद्या निबड़ गई तो चिंता करने की क्या जरूरत? जब निश्चय ठीक ठिकाने बैठ गया, जानते आप भी हैं पर निश्चय की कमी है, जानते सभी हैं पर निश्चय की कमी है। जानने की बात मानने में आ जाए तो कल्याण ही कल्याण है। जानने की बात अगर मानने में आ जाए तो कल्याण ही कल्याण है। जानने के लिए तो आप बहुत दिनों से जान रहे हैं, पर मानने में दिक्कत है, उसे मानो, इस जाने हुए को मानो। अगर आप जाने हुए को मानेंगे तो कल्याण है। और फिर कथा से उठते ही स्वामी जी ये है, यूं है, यूं है, यूं है। अरे तू क्यों चिंता करता है यार? जिधर से चिंता है उधर को थोड़े से पैसे निकाल के रख दिया करके चिंता के लिए, जिसको चिंता, जिसकी वजह से चिंता होगी ले, जिसकी वजह से चिंता होगी ले। जैसे रोटी मोहल्ले में को निकलना है और उसमें काटने वाले कुत्ते हैं, तो जेब में रोटी रख लो, इधर भी और इधर भी, और जब निकलो टुकड़े डालते जाओ और निकल जाओ। वैसे ही अगर तुम्हें चिंता है तो थोड़े से पैसे इधर रखो, थोड़े से पैसे इधर रखो। घरवाली की चिंता है तो उसे दे दो, बच्चों की चिंता है तो उसे दे दो, अड़ोसी पड़ोसियों को चिंता है तो उसे दे दो, और आराम से निकल जाओ। किसकी जेब में पैसे ना हो तो क्या करे? आंखें बंद कर ले, वे सीधा निकल जाए। न अपने को देखे, न पराये को देखे, न दुखी को देखे, न सुखी को देखे, न लाभ वाले को देखे, न हानि वाले को देखे, न जय वाले को, पराजय वाले को, किसी को न देखे, आंख बंद करके निकल जाए। और अगर आंखें खुली हुई हैं तो जेब में थोड़े से पैसे रख लेवे और बस टॉफियां बच्चों को देता जाए। इस तरह से संसार का खेल समझिए, चिंता करने की कोई बात नहीं। इसलिए रागादि दोष रहितम तहमेव तत्वम, मैं वह तत्व हूं जिसमें राग इत्यादि के दोष नहीं। मैं किससे राग करूं? तस्वीर के लड्डुओं से राग करूं क्या? इनको चाहूं क्या? ये तो है ही नहीं, दिखाई देते हैं, पकड़ में नहीं आते। अगर तुम इन भोगों को कुछ समझते हो तो ईमानदारी से बताओ कौन कौन छक गए हो? कुछ चीज जैसे रोटी खाते हो भूख भाग जाती है, अगर भोगों से छक गए हो तो किसकी इच्छा निवृत्त हो गई कि अब हम नहीं भोगेंगे? छक जाता आदमी भोग भोग के। भोगा न भोंगता वयमेव भोंगता
समयो न याति वयमेव यातः। भोग नहीं भोगे गए, भोगों ने हमको भोग लिया। भोग तो अब भी मौजूद हैं, हमारी जान निकाल दी भोगों ने, तो भोगों ने हमें भोग लिया। समयो न याति वयमेव यातः। समय नहीं बीता, हम ही बीत गए। जब हमारा शरीर चला जाएगा तो सोमवार मंगल बुध फिर नहीं रहेंगे क्या? तब भी रहेंगे। समय काट रहे हैं। अरे समय तुम्हें काट रहा है क्या? समय को काटो। समय आयु को काट रहा है और तुम कह रहे हो समय काट रहे हैं। तो ये समय नहीं बीता, समय ने हमको बिता दिया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम जीर्ण हो गए। बुढ़ापे में भी यही सोचते, स्वामी जी मेरी आंख बनवा दो, मेरे हाथ बनवा दो, मेरे पैर बनवा दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो। मैंने कहा क्या करेगा सिर पे हाथ रखवा के? वैसे तो तू बीमार है, सिर पे हाथ रखवा के क्या करेगा? और शरीर बढ़ जाए बीमारी वाला। सिर पे हाथ रख दो। तो हम लोग, हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, हम जीर्ण हो जाते। सो मेरे मित्रों, अगर थोड़ी समझ हो तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता वैसे ही बिना बात कर रहे हैं, बिना बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर तुम उस बात को ऑपरेशन करके देखो तो उसमें कुछ भी नहीं है। जो केले के पात में पात, पात में पात, क्यों बेवकूफ की बात में बात, बात में बात, उसकी चिंता में से चिंता निकल पड़ती है। जैसे गंठे प्याज होती है, उसे काटिए, छिलके उतारते जाइए, आंसू के सिवा उसमें कुछ नहीं निकलेगा। वैसे ही संसार जो है ना, कांदा है, कांदा प्याज है, गंठे हैं, और इनको छीलते जाइए, निकलेंगे, इसमें से निकलेगा स्वामी जी, छीलो, आखिर में कुछ नहीं निकला, आंखों में से आंसू निकलने लगे। तो संसार ऐसा है, परंतु फिर भी पता नहीं कहां कहां की बुद्धिमानी समझदारी दिखाते हैं। वहां से हम ये ले आए, वहां से हम ये ले आए, वहां से हम ये ले आए, और रखा रखा है वहीं रह गया। इसलिए जहां है वहीं पड़ा रहे, जहां है वहीं रखा रहे। हमारे साथ है तो भी समझे कि हमारे साथ नहीं है। इसलिए रागादि दोष रहितम तहमेव तत्वम। राग इत्यादि दोष से विरहित जो पदार्थ है वही तत्व मैं हूं। और दैवादि दोष रहितम तहमेव तत्वम। प्रारब्ध इत्यादि, दैव इत्यादि वो शरीर का धर्म है, मुझ आत्मा का धर्म नहीं है। और जो कुछ दैव से तरह तरह के दोष होते हैं वो मुझ में नहीं है। इन दोषों से रहित मैं एकमात्र सत्य तत्व हूं। संसार शोक रहितम तहमेव तत्वम। संसार के शोक से रहित मैं ही वो तत्व हूं जिसमें संसार का शोक प्रवेश नहीं करता। इस प्रकार मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अमृत स्वरूप हूं, एक रस हूं, आकाश की तरह से निरवयव हूं, मौत से अलग हूं। क्यों भाई? ये सोचने में फायदा कि ये सोचने में फायदा है? हाथ यूं हो गया, पैर यूं हो गए, सिर यूं हो गया, पीठ यूं हो गई, ये तो होनी ही है। अभी तो खेरीज की बात कर रहा है, सब थोक में ही निपटेगा। ये तो खेरीज की बात है। हाथ खराब हो गया, पैर खराब हो गया, पीठ खराब हो गया, लेकिन जब थोक में ही सारा निपटेगा तब क्या करेगा? इसलिए इस चिंतन के बजाय, इस शरीर की माला फेरने के बजाय शरीर की तरफ विशेष ध्यान मन। ज्यादा ध्यान देने से दुख बढ़ता है, ज्यादा ख्याल करने से दुख बढ़ता है, और ज्यादा ख्याल करने से सुख बढ़ता है। परमात्मा का ज्यादा ख्याल करो, सुख बढ़ेगा। दुनिया का ख्याल छोड़ो, दुख घटेगा। जो दुख देने वाले हैं उनका ख्याल मत करो, दुख घटेगा। जो आनंद देने वाला है उसका ध्यान करो, जो आनंद स्वरूप है सुख बढ़ेगा। तो ये बात सीधी साधी है, इनको समझो और मौज उड़ाओ। कल की कथा और है, कल सुबह की। हो सकता है आखिर में कोई चोट ऐसी लग जाए जिसकी वजह से तुम चीख मारते रहो।
जब चोट लग, स्वामी जी बड़ी चोट मारते, मैंने कहा लगने को तो मारते हैं। एक आदमी ने को थप्पड़ मारा, बहुत लगा है, इसीलिए तो मारा है, लगा है, लगा ना होता तो मारने का फायदा क्या। उसी तरह से अगर मेरी बातें आपको चुभ गई हैं तो मैं सफल हो गया, मैंने ये बातें चुभने के लिए ही कही, और इनका दर्द होता रहना चाहिए, आपको ख्याल आता रहेगा कि हाँ हमने क्या सुना है। आइए अब एक भजन सुनाता हूं और फिर आप लोग आरती करते हुए भगवान में मन लगाते हुए अपने घर जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैंने घर घर धक्के खा लिए बिन ज्ञान भरम नहीं टूटा। मैंने घर घर धक्के खा लिए बिन ज्ञान भरम नहीं टूटा। योग मार्ग सब मैंने परखे, योग मार्ग सब मैंने, अष्ट चक्र के घूमे चरखे, अष्ट चक्र के कोई सत्य भ्रकुटी में निरखे, कोई निशा भ्रकुटी में निरखे। कुंडलनी चक्र चढ़ा लिए, कुंडलनी चक्र चढ़ा लिए, ब्रह्मरंध्र न अब तक फूटा। मैंने सारे यतन बना लिए, घर घर में धक्के खा लिए, बिना ज्ञान भरम नहीं टूटा। अनहद नाद सुना है रातों, अनहद नाद सुना है, भ्रकुटी भंवर गुफा बरसातों, भ्रकुटी भंवर गुफा बर, देखी रोशनी आगे सातों, देखी रोशनी आगे। भाई सब मन में आकर जालिए, सब मन में आकर जाली, उखड़ा न भरम का खूंटा, उखड़ा न भरम का खूंटा। मैंने घर घर धक्के खा लिए, बिन ज्ञान भरम नहीं टूटा। अंदर अंदर ध्यान जान सब देखा, अंदर ध्यान लगा सब देख। प्रज्ञा परिमिता का लेखा, प्रज्ञा पारमिता का लेखा। बाहर जैसा अंदर भूले का, बाहर जैसा वह भूलेखा। सब कल्पित चक्र चढ़ा लिए, सब कल्पित चक्र चढ़ा लिए, मन परमारथ से रूठा। मैंने घर घर धक्के खा लिए, बिन ज्ञान भरम नहीं टूटा। मैंने घर घर धक्के खा लिए, बिन। हाँ दृष्टा दृश्य न दृश्य कभी भी, दृष्टा भाव न दृश्य कभी भी। आए जाए दृश्य ये सभी, आए जाए दृश्य ये सभी। मैं दृष्टा हूँ सदा अभी भी, मैं दृष्टा हूँ सदा। मैंने 100 स्वांग बना लिए, मैंने 100 स्वांग बना लिए। मैं सत्य और सब झूठा, मैंने घर घर धक्के खा ली, बिन ज्ञान भरम नहीं टूटा। मैंने सारे यतन बना लिए, बिन ज्ञान भरम